नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एमजीएम अस्पताल में जच्चे बच्चे की मौत के बाद भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। चांडिल पुलिस को मिली सफलता, ट्रक में ले जा रहे 1 करोड़ मूल्य के डोडा जब्त। स्वाधीनता दिवस की तैयारियां अंतिम चरण पर, फुल ड्रेस रिहर्सल का उपायुक्त और एसएसपी ने किया निरीक्षण। और परीक्षा हो तो सभी के लिए हो, केवल फेल बच्चों के लिए क्यों, एबीवीपी का अनिश्चितकालीन धरना। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया और बाद में डॉक्टरों के साथ बैठक करते हुए खामियों और कमियों पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द एमजीएम अस्पताल का कायाकल्प होने वाला है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। उनके साथ उपायुक्त सूरज कुमार, जुस्को के अधिकारी कैप्टन धनंजय मिश्रा, सिविल सर्जन और अस्पताल अधीक्षक भी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की ज़रूरत और हर कमी व खामियों पर चर्चा की। बाद में उन्होंने अस्पताल स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एक बैठक की और कहा कि डॉक्टरों का सहयोग रहा तो बहुत जल्द अस्पताल की सारी खामियों और कमियों को दूर कर लिया जाएगा। सामने चढ़िए ना, आगे चढ़िए थोड़ा सा, कोई नहीं जाए। बहुत बढ़िया इसको चैलेंज के रूप में इस अस्पताल को बिना आपके सहयोग के बिना ये अस्पताल ठीक नहीं हो सकता है। कितनी भी बड़ी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर रहे हैं तो भी ये अस्पताल नहीं चल पाएगा जब तक हमारे जितने विभाग अध्यक्ष हैं, जितने हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, वो सारे लोग तरीका से अपनी संस्था सोचकर काम जब तक नहीं करेंगे नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि बहुत चीज़ों की कमी भी है आपको और बहुत ऐसे लोग भी यहाँ हैं जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं और अपना सब कुछ यहाँ देने को भी तैयार है, लेकिन उसमें क्या कमियां हैं, खामियां हैं, आप उसको भी हमको बताइए। हम चाहते हैं कि सभी विभागाध्यक्ष अपने अपने विभाग का 2 प्रकार से आप व्यवस्था चालू करिए। एक तो ये बताइए कि आपको इमीडिएट में क्या क्या चीजें मिल जाने से आप तत्काल में काम को बढ़ा सकते हैं, और दूसरा कि आगे जो है सेकेंड फेज में और क्या बड़ी सुविधाएं हैं जिनके अभाव में आप काम करने से सक्षम नहीं हो। एमजीएम अस्पताल में इलाजरत महिला और नवजात शिशु की मौत के बाद मामला काफ़ी गर्मा गया है। भाजपा महिला मोर्चा ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और जच्चे बच्चे की मौत की न्यायिक जांच और उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है।
इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के खिलाफ भाजपाइयों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, बीते 18 जुलाई को एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान भालूबासा हरिजन बस्ती की एक गर्भवती महिला गुड्डी मुखी की प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने महिला की मौत के पीछे अस्पताल प्रबंधन और वहां के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को जिम्मेदार ठहराया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा दोषी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई किए जाने और पीड़ित परिवार के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई है। इधर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। एमजीएम हॉस्पिटल में जो गुड्डी मुखिया ने और उनके जो नवजात शिशु की जो मृत्यु हुई है, उस पक्ष पे हम लोग कुछ बोलना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आज तो गुड्डी मुखी है, कल हम भी हो सकते हैं, हमारे परिवार के कोई व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन महिला के साथ में जो ऐसा आए दिन होते जा रहा है, जब भी ऐसा सुनने को मिलता है कि गर्भ अवस्था में उसके साथ में एमजीएम में दुर्व्यवहार भी किया जाता है, उनको नजरअंदाज किया जाता है। चांडिल पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक ट्रक में लदे करीब 3000 किलोग्राम डोडे को जब्त किया गया। जब्त डोडे का बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। फिलहाल ट्रक के चालक और खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर चांडिल पुलिस ने जाल बिछाकर एक संदिग्ध ट्रक को पकड़ा। ट्रक के चालक और खलासी से पूछताछ के बाद पता चला कि ट्रक में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में डोडा लोड है, जिसका वजन 3000 किलोग्राम और इसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ट्रक किसका है और ये माल कहां भेजा जा रहा था। पुलिस अधीक्षक महोदय से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर एक एसडीपीओ चांडिल के नेतृत्व में थाना प्रभारी चांडिल, सैट प्रभारी अभिषेक और हमारे पुलिस निरीक्षक हैं टोपो जी, सबके साथ एक टीम गठित की गई और टीम गठित करके चांडिल गोल चक्कर के पास से आज अहले सुबह ये 14 चक्का ट्रक में लगभग 196 बोरा, कुल वजन करीब 3100 किलो से भी कुछ ज़्यादा है, बरामद किया गया। ये डोडा यहाँ से राजस्थान सप्लाई करने की योजना थी और ये खूंटी तमाड़ क्षेत्र से इसे लाए जाने की बात बताई जा रही है, जो भी अनुसंधान में क्लियर होगा कि कहाँ से लाए जा रहे थे। और इसमें 26 टन लोहा लदा हुआ है, उसकी भी जांच की जाएगी कि वो 26 टन लोहा वास्तव में रुंटा कंपनी की है या नहीं है, उस पर जांच की जाएगी। कितने जन गिरफ्तार हुए? ड्राइवर, खलासी और एक लड़का जो इनको राह दिखा रहे थे, ये 3 जन गिरफ्तार हुए। कीमत कितने होगा इनकी? इसकी कीमत जो है स्टैंडर्ड कोई मार्केट है नहीं, लेकिन जैसे इन लोगों ने बताया जा रहा है कि ये 90 लाख से ज्यादा इसकी कीमत हो सकती है। मानगो क्षेत्र में नए पेयजल कनेक्शन के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि कर दिए जाने के बाद नए कनेक्शन लेने वालों को काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानगो नगर निगम के बाहर प्रदर्शन करते हुए एक मांग पत्र विभाग के प्रमुख को सौंपा है। मानगो क्षेत्र में पहले पानी के नए कनेक्शन के लिए करीब 4500 रुपये लगते थे, पर अब इसे 7000 कर दिया गया है, जिससे नए कनेक्शन लेने वालों को काफ़ी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानगो नगर निगम को एक मांग पत्र सौंपा है। मानगो की जनता जो 4500 पानी के कनेक्शन का जो चार्ज है वो 7500 रुपया कर दिया गया पानी के कनेक्शन का। और हम लोग सोच रहे थे कि पानी का जो कनेक्शन है, जो पहले वाला कनेक्शन है, जो रेट लगता था वो रेट लिया जाए और होल्डिंग टैक्स से आपका पानी को बाहर किया जाए। क्या कहा थी तो और इसके बाद हम लोग साफ़ सफाई के मुद्दा पे बात रखे हैं, मानगो को अच्छा से अच्छा साफ़ सफाई मिले। और मुस्लिम भाइयों का जो अभी आंकड़ा उठने, मुहर्रम का आंकड़ा उठने वाला है, उस आंकड़ा में जितने भी आंकड़ा हैं हम लोग मानगो में, उन सब आंकड़ों में साफ़ सफाई, लाइट व्यवस्था इमीडिएट किया जाए। स्वाधीनता दिवस परेड के फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण उपायुक्त सूरज कुमार और एसएसपी एम तमिलवानन ने किया। उपायुक्त ने बताया कि परेड में सिर्फ उन्हीं जवानों को शामिल किया गया है जो वैक्सीनेशन के दोनों डोज ले चुके हैं। इतना ही नहीं, परेड में शामिल होने से पूर्व हर एक जवान का कोरोना टेस्ट किया जाएगा।
वैश्विक महामारी के दौर में लगातार दूसरी स्वाधीनता दिवस इस साल भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाई जाएगी। इधर जमशेदपुर के ऐतिहासिक गोपाल मैदान में 74वें स्वाधीनता दिवस समारोह से पूर्व फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसमें जिला बल, जैप और एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिले के उपायुक्त और एसएसपी ने परेड का निरीक्षण किया और ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि स्वाधीनता दिवस समारोह के परेड में हिस्सा लेने वाले टुकड़ियों में वैसे जवानों को शामिल किया गया है जो कोरोना रोधी वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। साथ ही परेड में हिस्सा लेने से पूर्व सभी का कोरोना जांच भी कराया गया है। उन्होंने आम लोगों के लिए स्वाधीनता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण देखने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइव आने का आग्रह किया है। साथ ही आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिले के लोगों के सहयोग से ही फिलहाल जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रित है। लापरवाही के कारण ही इसका फैलाव होता है। ऐसे में आम लोगों से उन्होंने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। जयपाल सिंह लागू ने अधीक्षक पुलिस सिंधु, आप दोनों इस समय हमेशा बोला हूँ कि जो ये टाइम रहता है जब हम लोग कोविड केसेस बिल्कुल मिनिमल रहते हैं और डाउन रहते हैं, उस केस में हम लोग को ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही एक टाइम है जब हम लोग थोड़े स्लैकनेस दिखाने लगते हैं, थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है और उसी समय इसी का फ़ायदा जो है कोरोना वायरस उठाता है और संक्रमण जो है बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। तो जैसे सभी को पता है कि थर्ड वेव का खतरा है, तो मैं अभी सबसे अनुरोध करूंगा कि अभी के टाइम में जब केसेस बिल्कुल नगण्य हैं, बिल्कुल कई ऐसे दिन हैं जहां एक भी केस नहीं आ रहा है, तो ये आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है। और अगर आगे भी जिले की ये बेहतर स्थिति हम लोगों को देखना है तो उसके बाद उसमें भी आपका भरपूर सहयोग हम लोगों को चाहिए होगा। स्वाधीनता दिवस को लेकर पूरे देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में भी 3 दिनों तक अलर्ट जारी करते हुए एसएसपी एम तमिलवानन ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और स्वाधीनता दिवस की खुशियां मनाने की अपील की है। स्वाधीनता दिवस को लेकर देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर झारखंड के जमशेदपुर में भी अगले 3 दिनों तक अलर्ट जारी है। जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने आम लोगों से कोविड-19 के तहत सरकार की ओर से जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वाधीनता दिवस की खुशियां मनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने आज से ही शहर के सभी होटलों, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट में जाँच करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा शहर के बाहर से आने वाले लोगों की सूची उपलब्ध कराते हुए सभी थाना प्रभारियों को संबंधित थाना क्षेत्र में पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस की सख्ती से जांच करने का आदेश भी दिए हैं। नियोजन नीति का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में छात्रों ने आंदोलन आरंभ करने का मन बना लिया है। उनका नेतृत्व कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर पूरे अगस्त माह में आंदोलन जोरदार ढंग से चलाया जाएगा। ये झारखंड के युवा जो 8 अगस्त से अगस्त क्रांति की शुरुआत की है और शहीद निर्मल महतो के बलिदान दिवस के अवसर पर और अगस्त क्रांति का आगाज़ किया और अगस्त क्रांति अभी जारी है। उस दिन हम लोग चेतावनी दिए थे कि जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है उसको क्लियर कीजिए और रिक्त पद को भरिए, वो भी मैट्रिक, इंटर आधार नियोजन नीति को खारिज करके खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करके, लेकिन उन्होंने हम लोग का कार्यक्रम को नज़रअंदाज किया, जिसके परिणाम हम लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ऐतिहासिक उनके जो जन्मदिन था 10 अगस्त को, उस दिन हम लोग ने पूरे बेरोजगारी दिवस के रूप में ऐतिहासिक मनाया, जिसमें पूरे 20-30 हज़ार स्टूडेंट ने पहुंचा और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। और आगे हम लोग चेतावनी दिए हुए हैं सरकार को और अपना मांग सौंप दिए हैं। अगर हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है तो जिस तर्ज पर झारखंड निर्णायक लड़ाई लड़ा गया था उसी तर्ज पर हम लोग अपना हक अधिकार के लिए चाहे झारखंड बंद करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, चाहे पूरा झारखंड में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़े, हम लोग करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना आरंभ कर दिया गया है। पिछले दिनों जारी जैक परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण बच्चों के लिए फिर से कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, पर आंदोलनरत छात्रों का कहना है
कि परीक्षा का आयोजन हो तो सभी के लिए हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया। कार्यालय पहुंचे सभी विद्यार्थियों ने कहा कि जैक द्वारा उनके हित में अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। एबीवीपी के महानगर मंत्री अभिषेक तिवारी ने कहा कि विगत दिनों विद्यार्थियों द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया था, जिसके बाद अधीक्षक ने लिखित दिया था कि सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया जाएगा, परंतु अभी तक विद्यार्थियों के हित में निर्णय नहीं आया है। विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर महानगर की तरफ से जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ पिछले 5 दिनों पहले उन्होंने हमें एक ज्ञापन दिया था, लिखित में एक एप्लीकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 11 में पास विद्यार्थी, इम्प्रूवमेंट वाले विद्यार्थी कई को पास कर दिया जाएगा और रिजल्ट में संशोधन होगा, पर इस पर उनकी कोई कार्रवाई नहीं है और जैक प्रशासन जो है अपना डिक्टेटरशिप चलाए हुए है। अब क्या मांग लेके बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? लोग यही मांग करने बैठे हैं कि जो एग्जाम हो वो सबका हो, वरना सबको पास कर दिया। कहाँ पे? स्कूलों के बंद होने से इस वर्ष सड़कों पर कागज और कपड़े के बने तिरंगे और बैच बेचने वालों को काफ़ी निराशा हाथ लगी है। इन झंडों को खासकर स्कूली बच्चे खरीदते थे। हर वर्ष स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सड़कों पर इन झंडे बेचने वालों के पास 5 से लेकर 150 तक के झंडे उपलब्ध रहते हैं। स्कूल और शिक्षण संस्थानों के बंद रहने का असर विभिन्न त्योहारों के साथ साथ स्वाधीनता दिवस समारोह पर भी पड़ा है। स्कूली बच्चे फुटपाथों पर बिकने वाले छोटे झंडों को खरीदते थे, जिससे इन झंडे बेचने वालों का भी गुजारा चल जाता था, पर अब उन्हें खरीदार का इंतजार करना पड़ रहा है। उनके पास कागज़ व कपड़ों के बने तिरंगों के अलावा विभिन्न प्रकार के बैच भी हैं। तिरंगा झंडा बेच रहे हैं। क्या क्या है? कपड़े का झंडा है, कागज़ का झंडा है, बैच है, बैलून है, बच्चों के लिए बैच है। कब से बेचते झंडा? एक ज़माने से बेचते हुए चले आ रहे हैं। हम छोटे से बेच रहे हैं अपने पापा के साथ में। कितना रुपये से कितना रुपये? 5 रुपये से लेके 150 रुपये तक है। शुक्रवार को चांडिल डैम के अंदर बने रिजॉर्ट के पास एक होटल में अचानक आग लग जाने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को कारण बताया जा रहा है। शुक्रवार को चांडिल डैम के अंदर बने रिसोर्ट के पास जीतू होटल में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते बहुत तेजी से आग होटल को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिस कारण होटल में रखे काफ़ी सामान आग के हवाले हो गए। होटल मालिक जीतू प्रामाणिक ने बताया कि इस आग के कारण होटल में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। होटल के मालिक एवं उस पर काम करने वाले लोगों की तत्परता के कारण काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। चांडिल डैम नौका विहार में मेरा होटल है और मैं जोटू प्रामाणिक जी बोल रहा हूँ। और मेरे वायरिंग शॉर्ट होने के कारण मेरा दुकान में आग लग गया, जिससे मेरा लाखों रुपया का संपत्ति क्षति हो गया और बहुत मशक्कत करने के बाद हम इस आग को बुझा पाए हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है।
द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 065729561558। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धातकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन